नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, उसमें आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो डिफरेंट लिंक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बने हुए हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि एक स्कूल के एम्प्लॉई को ऐड कर रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले आपको ये लिंक पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। तो लिंक पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाके HP बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है hpdheattendance.government.in। ये आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन का लिंक। अदर डिपार्टमेंट्स के लिंक भी रेलिवेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लिंक पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन वाले लिंक पे आ गया हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको इस तरह का जो इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन पे जाएंगे, और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और इसमें जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, कोई क्वेरी है आपकी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको कौन सा जो डाटा रिक्वायर्ड चाहिए होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए 10 फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड हैं। जैसे पर्सनल डिटेल में एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और ईमेल ऑप्शनल है। और दूसरा जो डिटेल चाहिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, उसमें आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एम्प्लॉय टाइप, डिवीज़न, डेजिग्नेशन, ऑफिस लोकेशन, और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कोड, और फोटोग्राफी। ये दोनों फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और साथ में आपको चाहिए होगी एक फ़ोटोग्राफ जो कि मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपने फॉर्म देख लिया। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो उससे पहले आपके पास ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। और पर्सनल डिटेल में आपको एक और जो ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि आप यहाँ पे जो आधार कार्ड डालेंगे उस पर वो सेम डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम भी और आपका डेट ऑफ बर्थ भी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ एरर शो हो जाएगा आधार मिसमैच का। तो आपका प्रॉपर वो आधार अपडेट होना चाहिए और वही डिटेल आप यहाँ डालेंगे तो वो मैच होगा, अदरवाइज़ आपका वो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन करके, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय टाइप में एक एम्प्लॉय का नाम भर दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर दी एम्प्लॉय की। उसके बाद जेंडर में मैंने जेंडर सेलेक्ट कर दिया, आधार नंबर भर दिया। फिर मैंने यहाँ पे 12 डिजिट का आधार होना चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड भरेंगे तो अगर वो आपकी डिटेल नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड मैच हो जाते हैं, ऑथेंटिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कलर में आ जाएगा मैसेज आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे कैंडिडेट की या एम्प्लॉय की जिसको आपने रजिस्टर करना है, और मोबाइल नंबर। क्योंकि फर्दर अगर आप चाहेंगे अपने क्रेडेंशियल को रीसेट करना तो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें, सो दैट कि फ्यूचर में आपको हेल्प हो अपने जो डिटेल हैं उनको अपडेट करने के लिए। एक और ज़रूरी चीज़ बता दूं, अगर आपका आधार नंबर और नेम या जैसे यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो आपको ये एरर आएगा, आधार ऑथेंटिकेशन नॉट सक्सेसफुल। अगर आपने एम्प्लॉय नेम आधार नंबर सही डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ गलत डाला तो भी आपको मैसेज आएगा आधार ऑथेंटिकेशन नॉट सक्सेसफुल। तो आपको ये सारी चीज़ें ठीक से डालनी होंगी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और नेम। जब तक ये सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी आपको आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी।
यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरा एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और जेंडर मैच करता है ऑनलाइन, तो मेरा ये जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल शो हो देता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और आपकी फील्ड सही होनी चाहिए। जैसे ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो ये बटन आपके डिसेबल हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देनी है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके बाद है एम्प्लॉय टाइप में आप कर देंगे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉन गवर्नमेंट। उसके बाद डिवीज़न एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैंने यहाँ पे जैसे हमारे एम्प्लॉय की डिवीज़न है DDEHE उन्नाव, तो मैंने डिवीज़न सेलेक्ट कर दी। उसके बाद एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी डेजिग्नेशन यहाँ पे दी हुई है। मैंने यहाँ पे लेक्चरर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑफिस की लोकेशन आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आप कुछ भी करेक्टर लिखेंगे फर्स्ट तो वो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे शिमला लिखता हूँ तो शिमला से रिलेटेड जो रिजल्ट है मेरे को डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा, कुल्लू लिखता हूँ तो कुल्लू से रिलेटेड आ जाएगा। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिए तो आपको ईजी सर्च करना हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कोड, हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसका एम्प्लॉय कोड होता है, बट ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और फोटोग्राफ आपकी JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर JPEG में नहीं है तो आप उसको JPEG फॉर्मेट में करिए और उसका साइज़ 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं फ़ोटो चूज़ कर लूँगा, जो भी एम्प्लॉय की फ़ोटो मैं चाहता हूँ कि उसके बायोमेट्रिक मशीन पे डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो एंटर करना होगा। अगर आपसे ये कैप्चा कोड नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करके इस कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो होता है आपका आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट। यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद वैसे तो ऐसे होना चाहिए कि आपकी जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है उसके ऊपर पासवर्ड और यूज़र नेम का मैसेज आना चाहिए, बट कई बार ऐसे होता है कि आपको वो मैसेज नहीं आता है, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो लॉगिन करने के लिए आपको पता नहीं लग पाता है कि किस पासवर्ड से आप लॉगिन करें। क्योंकि यूज़र नेम तो हमें पता लग जाता है कि आधार कार्ड के 8 डिजिट होंगे, बट पासवर्ड हमें पता नहीं होता है। तो पासवर्ड पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, जिस पे जो हमारी रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाला हुआ है उनके ऊपर OTP जाता है और हम पासवर्ड को रीसेट कर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें magicinfosynopsis@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।